हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। डार्विनवाद के मुख्य सिद्धांत को बतलाइए। हमें प्रश्न में पूछा है कि डार्विनवाद, तो हमें डार्विनवाद के मुख्य जो सिद्धांत था उसके बारे में हमें इस प्रश्न के अंदर चर्चा करनी है। तो दिए हुए प्रश्न को हम समझेंगे। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा। सन 1858 ईस्वी में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा। इस थ्योरी में कहा कि विशेष प्रकार की प्रजातियों, इसमें क्या कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियां या प्रजातियों के पौधे पहले एक ही जैसे थे, लेकिन दुनिया की अलग अलग भूगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव आया। अलग अलग भूगोलिक स्थितियों के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया। इस वजह से एक ही जाति के पौधे कई प्रजातियों के बन गई। एक ही जाति के पौधे है जो के पौधे कई प्रजातियों के बन गए। और डार्विनवाद ने यह सिद्धांत है जो क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया था, और उनका शोध आंशिक रूप से बीगल एवं उनकी समुद्री यात्रा के संग्रहों पर भी आधारित थी। तो डार्विनवाद के मुख्य सिद्धांत को हमने इस प्रश्न के अंतर्गत समझा है कि सन 1858 ईस्वी में डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा, और इस थ्योरी में कहा कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक ही जैसे थे, लेकिन दुनिया के अलग अलग भूगोलिक स्थितियों के चलते जीवित बचे रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में क्या हुआ, धीरे धीरे है जो बदलाव दिखाई दिया। और इसी प्रकार एक ही जाति के पौधे कई प्रजातियों के है जो बन गए। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने डार्विनवाद के सिद्धांत को समझा है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।